निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जिम्मेदारी संभालने के बाद मुतहर्रिक। आज वजारत खजाना समेत दीगर वजारतों से ब्रीफिंग लेंगे। हुकाम को बुला लिया। निगरान काबीना की तश्कील के लिए भी मुशावरत तेज। ज़राए के मुताबिक वज़ीर खारिजा के लिए जलील अब्बास जेलानी मजबूत उम्मीदवार। हफीज शेख को वजारत खजाना और गौहर एजाज को वजारत सनत व पैदावार मिलने का इम्कान। डॉक्टर शेब सडल का नाम वजारत दाखिला के लिए ज़ेरे गौर। एहसन भून, जुल्फ़िकार चीमा और सरफराज बुख्ती को भी निगरान काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। इब्तदाई तौर पर निगरान काबीना की तादाद कम रखी जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर निगरान वज़ीर आला सिंध मुकर्रर। मुराद अली शाह और राना अंसार ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर के नाम पर इत्तफाक किया। गवर्नर सिंध ने मकबूल बाक़िर की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रुरी की मंजूरी दी। मंजूरी के बाद तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला या कोई भी निगरान जिम्मेदारी जो है वो एक मखसूस रोल है। उसमें हमारा जो मेन जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कराना है, और इलेक्शन भी कराना क्या बल्कि इलेक्शन के होने में, उसके इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। तो यही कोशिश रहेगी। इन द मीन वाइल जो बेहतरी के काम हो सके वो हद्दुल वसा कोशिश करेंगे उसको कामयाबी। नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने कहा, हमारा काम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को साजगार माहौल देना है। इंतखाबात कब होने हैं फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। हमने उससे खुसूसी गुफ्तगू में कहा, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जिम्मेदारी अदा करूंगा। अवाम की तकालीफ में कमी लाने की कोशिश करूंगा। हमारी कोशिश होगी कि इंतखाबात बर वक्त हो। काबीना के लिए मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों का इंतखाब किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की कुर्सी कौन संभालेगा? वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की पहली मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से नाम शेयर कर दिए। उस्मान बादेनी, हमल कलमती, नसीर बज़िंजो, शब्बीर मेंगल, बहरोज रेकी के नाम ज़ेरे गौर। तहरीक इंसाफ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से इंसाफ की तवक्को। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उम्मीद है मुल्क में आम इंतखाबात शफ़ाफ होंगे। सियासी जमातों में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। जेल में सहूलियात की फराहमी चेयरमैन PTI का हक है। वकीला को रसाई हासिल होनी चाहिए। ज़ेर हिरासत खवातीन को रिहा किया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं। दोनों जमातों ने डॉक्टर मालिक पर इत्तेफाक किया था। चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI की अदम हाजिरी के बायस जमानतें खारिज की। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना भाराकहू में 1 मुकदमा दर्ज था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल शहरियार अफरीदी को पेश करने का हुक्म। DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस को शोकॉज नोटिस जारी। अदालत ने DC इस्लामाबाद से कल तक 3 माह के MPOs का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। रहनुमा PTI फ्री MPO के तहत पुलिस की हिरासत में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल शानदाना गुलजार को भी पेश करने का हुक्म। अदालत ने IG इस्लामाबाद को भी कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ को एक सियासी धचका। शमशान बुखारी ने भी पार्टी से राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत। कहा, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता। मुल्क और इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। शमशान बुखारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही को आज लाहौर की एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब को गुज़श्ता रोज अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया था। 1 रोज के राहदारी रिमांड के बाद परवेज इलाही को नैब लाहौर मुंतकिल किया गया। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना के चेहरे के एक हिस्से की प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी 3 घंटे जारी रही। रिजवाना के सर के जख्मों की सफाई की गई। बच्ची की अभी भी 2 से 3 मजीद प्लास्टिक सर्जरी होना बाकी है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए फी यूनिट ₹1.52 इजाफी सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नेपरा की जानिब से आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद निगरान हुकूमत हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर 24 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी? आज फैसला होने का इम्कान।
इस वक्त फी लीटर पेट्रोल की कीमत 273 रुपए 4 पैसे है। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा होने का इम्कान। माहिरीन ने ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल तक जाने की पेशगोई कर दी। कहा तेल पैदा करने वाले ममालिक सप्लाई में मजीद कमी कर सकते हैं। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 1 पैसे महंगा, कीमत 290 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स 150 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पीपल्स पार्टी 90 रोज में शफाफ इलेक्शन चाहती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह की प्रोग्राम सबसे आगे में गुफ्तगू। कहा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर शानदार शख्सियत हैं, अगर हमने उनके नाम पर इत्तेफाक किया है या नाम दिया है तो ये अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीतेगी। राना अंसार ने कहा मुराद अली शाह से मुलाकात में मकबूल बाकिर के नाम पर इत्तेफाक किया। नाम हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से था। निगरान वजीर आला का काम शफाफ इलेक्शन करवाना है। मकबूल बाकिर ऐसा नाम है जो सिंध के लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज खिदमात सर अंजाम दी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। जामिया कराची से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। शहबाज शरीफ की निगरान वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा बेस्ट ऑफ लक काकर साहब। शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपना बायो तब्दील करते हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम कर लिया। शेख रशीद अहमद ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर पीडीएम के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए और 13 पार्टियां शर्माई शर्माई एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। इनमें मुबारकबाद देने की भी हिम्मत नहीं है और एक दूसरे से पूछ रहे हैं ये क्या और कैसे हुआ। फवाद चौधरी ने कहा हल्का बंदियां हुई तो इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। पीपीपी और नून लीग ने जो आइन का हाल किया है सबके सामने है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन ना करवाने से इलेक्शन में ताखीर का रास्ता खोला गया। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले पर दोबारा गैर मशरूत मुआफीनामा जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत के इख्तियार आम इस्तेमाल के लिए नहीं है। एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा तौहीन अदालत हुई है या नहीं ये तय करना हमारा काम है। मेरी नजर में एहसन इकबाल बड़े संजीदा और दानिश्वर शख्स हैं, नहीं समझते कि कुछ ऐसा कहा गया जिसको तौहीन अदालत के तौर पर देखा जाए। इस केस को मजीद चलाने के लिए जवाब मौजूद नहीं है। जो अंधेरी रातों में सही करने से पहले इधर उधर नहीं देखते, हम उन्हें देखते हैं। जिगर दरीदा हूँ, जाके जिगर की बात सुनो। जो मसाइल के अंधेरों में भी इल्म को चुनते हैं, हम उन्हें सुनते हैं। अलम रसीदा हूँ, दामान तर की बात सुनो। उम्मीदे सहर की बात सुनो। जो इस मुश्किल वक्त में भी आजादी का हक अदा करते हैं, सही फैसले, सही बात और सही काम करते हैं, वही हीरो कहलाते हैं। तो आओ बने हम भी एक उम्मीद, क्योंकि तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। हम नेटवर्क का तमाम हीरोज को सलाम। आइए हम मिलकर अपने उन हीरोज का जश्न मनाएं जो हम में से हैं, हमारे सामने रहते हैं, जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, खुद धूप में खड़े होकर साया बनते हैं, जहालत के अंधेरों में इल्म की शमा रोशन करते हैं, वक्त और कानून की पाबंदी करते हैं, सफाई में मिसाल बनते हैं। क्योंकि तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। सरकारी स्कूल्स में एसी, एलईडी स्क्रीन्स, फ्रिज, जदीद साइंस लैब, लाइब्रेरी, बायोमेट्रिक हाजिरी का निजाम। पेशावर के गुलबहार गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उनका कहना है कि फंड्स ईमानदारी से खर्च करें तो ये सब कुछ किया जा सकता है।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में मजीद इजाफा। जॉर्जिया के इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जाम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये चौथा मुजरिमाना मुकदमा है। विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई की जंग। आज पहले सेमीफाइनल में स्पेन और स्वीडन आमने सामने होंगे। इथियोपिया में मुबैना ड्रोन हमले से 26 अफराद हलाक, 55 से ज्यादा जख्मी हो गए। हुकूमत और बाकी फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी। फोर्सेस ने 6 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। मार्क जुकरबर्ग ने इलॉन मस्क को फाइट के लिए गैर संजीदा करार दे दिया। कहा कि इस फाइट का ख्याल छोड़ चुका हूं। मस्क लड़ाई के लिए संजीदा नहीं। टेस्ला चीफ ने 20 जून को जुकरबर्ग को फाइट का चैलेंज दिया था।